नमस्कार, मैं हूँ मास्टर हिप्नोटिस्ट लक्ष्मण गुंड और जय हिंद टीवी पर आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है कि आखिर आपको सम्मोहन सीखना क्यों ज़रूरी है। इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएंगे कि क्यों ज़रूरी है। आप अपने आप को पूछिए कि क्या भूतकाल में यानी गुजरे हुए समय में आपने वही किया जो आपको करना चाहिए था, या जो करना चाहिए था उसे छोड़कर कुछ और ही करने में आपने समय बिताया। सोचिए, अपने आप को पूछिए। दूसरा सवाल है, क्या आज भी आपने दिन की शुरुआत जरूरी कामों से ही की या गैर जरूरी कामों से? अपने मन को शांत रख के ये सवाल अपने आप को पूछिए, खुद से पूछिए। तीसरा सवाल, क्या आप अपना खाली समय जरूरी कामों में लगा रहे हो या व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, न्यूज़ जैसे टाइम पास वाले कामों में लगा रहे हो? खुद को आराम से पूछिए। चौथा सवाल, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपके सामने कई ज़रूरी काम है लेकिन आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो और खुद को समझाते हो कि यह वीडियो देखने के बाद मैं वो ज़रूरी काम कर लूँगा, और जब वह वीडियो ख़त्म हो जाता है तो कोई नया वीडियो सामने आ जाता है और आप फिर से खुद को समझाते हो कि बस अब यह एक वीडियो देख लेता हूँ, उसके बाद ज़रूरी काम कर लूँगा, और ऐसा कहकर फिर से नए वीडियो में लग जाते हो। और यह साइकिल ऐसे ही चलता रहता है और आपका पूरा समय ऐसे ही फालतू के काम में बर्बाद हो जाता है। क्या इसी तरह से कई घंटे, कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने और कई साल बर्बाद हो चुके हैं? क्या अभी भी आपके जीवन में इस तरह से समय बर्बाद हो रहा है? क्या आपको नहीं लगता है कि आपको कुछ कर दिखाना है, अपने सपनों को प्राप्त करना है? देखिए, ये सवाल मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपको यह पता चलना चाहिए कि आपका मन आपको नियंत्रित कर रहा है या आप अपने मन को नियंत्रित कर रहे हो। क्योंकि देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहले वो जिन्हें उनका मन कंट्रोल करता है, और दूसरे वो जो अपने मन को कंट्रोल करते हैं। और मन के द्वारा कंट्रोल होने वाले लोग तो बहुत सारे हैं, लगभग 96%। लेकिन अपने मन को ही कंट्रोल करने वाले लोग इस दुनिया में सिर्फ 6% है। और यही कारण है कि आज दुनिया की लगभग 80% धन दौलत, पैसा, प्रॉपर्टी सिर्फ इन 6% लोगों के हाथ में है, और बाकी बची 20% धन दौलत, पैसा, पानी, इसके ऊपर दुनिया के 96% लोग अपना जीवन कैसे वैसे गुजर बसर कर रहे हैं। यह लोग उतना ही कमा पाते हैं जिससे कि वे 2 वक्त की रोटी खा सके और अच्छे खासे कपड़े पहन सके। ज़्यादा से ज़्यादा एक आध घर लेकर जिंदगी भर बैंक के हफ्ते भरते रहते हैं। इससे ज़्यादा वे लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, यह लोग और एक महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, वो है दुनिया के प्रॉब्लम्स गिनते रहना। कभी राजनेताओं को गालियाँ देते रहते हैं, कभी अमीरों को गाली देते रहते हैं, कभी भगवान को गाली देते रहते हैं, तो कभी भ्रष्टाचार के नाम से चिल्लाते रहते हैं, तो कभी महंगाई के नाम से चिल्लाते रहते हैं। और इसी तरह से अपना पूरा जीवन परेशान होकर जीते रहते हैं। लेकिन जो लोग अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, वह कभी भी किसी को गाली देने में अपना समय नहीं गंवाते हैं। वे कभी भी दुनिया भर की प्रॉब्लम्स को नहीं गिनते हैं। वे सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहते हैं, अपने उद्देश्य के प्रति, अपने गोल के प्रति फोकस रहते हैं, और वही चीज़ें करते रहते हैं जो उन्हें उनके गोल तक, उनके लक्ष्य तक पहुंचाता है। इस पर एक बहुत ही अच्छी बात मुझे याद आई है। गरीबी में जन्म लेना तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना तुम्हारी गलती जरूर है। इसीलिए अगर आप गरीबी में नहीं मरना चाहते हैं तो आज ही अपने मन को अपने कंट्रोल में लीजिए, और सम्मोहन के माध्यम से आप अपने मन को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। अगर आपका मन आपको नियंत्रित कर रहा है तो यकीन मानिए आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। आपका अमूल्य समय इसी तरह से बर्बाद होता रहेगा और आप अपने सपने को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि दुनिया में जितने भी महान लोग हैं वे मन के नियंत्रण में नहीं है, मन के हिसाब से नहीं चलते हैं, बल्कि उनका अपना मन उनके नियंत्रण में होता है। वे लोग अपने मन को भी अपने हिसाब से चलाते हैं। और सम्मोहन की खास बात तो यही है कि यह अपने मन को नियंत्रित कैसे करना है यह सिखाता है।
सम्मोहन आपके सपने को साकार करने की क्षमता रखता है, क्योंकि सम्मोहन से आप डायरेक्टली अपने अवचेतन मन को ही प्रोग्राम कर सकते हो और तब वही होने लगता है जो आप चाहते हो। क्योंकि हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वे चेतन मन के सतह पर उत्पन्न होते हैं, और जिस तरह से पानी में पत्थर डालने के बाद पानी में कुछ समय के लिए तरंग उत्पन्न हो जाते हैं और तुरंत गायब भी हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपके चेतन मन के सतह पर भी अच्छे अच्छे विचार तो आते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद गायब भी हो जाते हैं और फिर से आप उसी पुरानी ढंग से जीवन जीने लगते हैं। इसलिए असल में हम जो चाहते हैं, हमारा जो सपना है, वो वैसे के वैसे ही रह जाता है। क्योंकि लगभग हर व्यक्ति के चेतन मन में भविष्य के बारे में काफी सारे अच्छे विचार हर दिन आते रहते हैं, जैसे कि अगर मैं ये करूँगा वो करूँगा तो मैं ये बन जाऊँगा वो बन जाऊँगा, फिर मेरा सपने वाला जीवन जीऊँगा। लेकिन ये सपना तब तक हकीकत में नहीं आ सकता जब तक कि आपके अवचेतन मन को इसके लिए प्रोग्राम नहीं किया जाता है। और सम्मोहन की यही खूबी है कि आप अपने मन को जैसे चाहिए वैसे प्रोग्राम कर सकते हो, मतलब अपने अवचेतन मन को अपने नियंत्रण में ले सकते हो। यकीन मानिए कि आपका अवचेतन मन एक अल्लादीन के चिराग के जैसा है, उसके पास सब कुछ है, सब कुछ। अब जो मांगे वह वो आपको दे देता है, बस आपको पता होना चाहिए कि मांगना कैसे है। क्योंकि इसके लिए सम्मोहन के माध्यम से आप अपने अवचेतन मन को भी प्रोग्राम कर सकते हैं और साथ ही दूसरों के अवचेतन मन को भी आप प्रोग्राम कर सकते हो। मतलब आप खुद को भी स्वयं सम्मोहित कर सकते हो और दूसरों को भी। साथ ही आप अपनी गलत आदतों को भी मिटा सकते हो और अच्छी आदतें अवचेतन मन में डाल सकते हो। सम्मोहन के माध्यम से आप लोगों पर भी अपना प्रभाव डाल सकते हो, लोगों को भी सम्मोहित कर सकते हो, उन्हें बिना पता चले भी लोगों पर आप अपना प्रभाव डाल सकते हो और खुद के साथ साथ लोगों की भी मानसिक बीमारियों को ठीक कर सकते हो। सम्मोहन के माध्यम से आप अनचाहा डर, स्ट्रेस, टेंशन, फियर, फोबिया, स्लीप डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया, स्टेज फियर, हिस्टेरिया, इस तरह की लगभग 350 के करीब मानसिक बीमारियों को आप ठीक कर सकते हो। साथ ही इसके जरिए आप अपना कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता, स्मरण शक्ति यानी मेमोरी पावर भी बढ़ा सकते हो। मैंने तो बस आपको सम्मोहन के गिने चुने फायदे ही बताए हैं। असल में सम्मोहन के इतने सारे फायदे हैं कि सुबह आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक आप सम्मोहन के फायदे उठा सकते हो। हर कदम पर सम्मोहन के फायदे, क्योंकि सुबह जागने के बाद रात को सोने तक देखिए आप अपने मन का ही इस्तेमाल कर रहे हो। आपके मन में जो विचार आ रहे हैं आप वही करते जा रहे हो, आपके मन में जो विचार नहीं आते हैं वो आप नहीं करते हो। बताने का मतलब ये है कि हर कदम पर आपको सम्मोहन का फायदा है। सिंपल, अगर आप लोगों से बात, अपने दोस्तों से भी बात करते हो, रिश्तेदारों से भी बात करते हो, तो उसमें आपको पता रहता है कि आप जो बात कर रहे हैं उसका असर क्या होने वाला है, या फिर आप क्या असर करना चाहते हो उसके अनुरूप ही आप बात करते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि सम्मोहन का हर कदम पर आपको फायदा है, हर कदम पर। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो, अपने जीवन को खूबसूरत बनाना चाहते हो, अपने जीवन में खुशियों के बहार लाना चाहते हो, अगर आप वैसा ही जीवन चाहते हो जैसा आप जीना चाहते हो, और अगर आप हर पल अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप सम्मोहन को जरूर सीखिए। धन्यवाद।